नमस्कार दोस्तों, आज हमारा थर्ड लेक्चर है, वो भी है प्रोग्रामिंग विद सी का। आज हम लोग समझेंगे कि बेसिकली कंप्यूटर साइंस के अंदर इंस्ट्रक्शन किसको कहा जाता है एज वेल एज प्रोग्राम किसको कहा जाता है। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बार समझना। अब देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि इंस्ट्रक्शन होते क्या हैं। देखो, इंस्ट्रक्शन को देखा जाए ना, कोई एक सिंगल कमांड जो आप देते हैं वर्क करने के लिए। सिंपल से फंडे में समझें, जैसे समझ लें आपको कोई दो नंबर है जिनको आपको ऐड करना है। तो आपने कमांड दी ऐड 3,4 एंड देन उसने ऐड करके आपको दे दिया। मतलब एक टाइम पीरियड पर आप एक कमांड दे रहे हैं करने के लिए। इसको जनरल एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। कई बार होता है हम लोग दोस्तों को कहते हैं, यार 1 मिनट इधर आना जरा। तो दैट टाइम पीरियड पर एक इंस्ट्रक्शन आपने एक टाइम पर दिया है, तो वो जो सिंगल इंस्ट्रक्शन होता है ना, एक टाइम पीरियड पर बोली हुई जो कमांड है ना, वो इंस्ट्रक्शन कहलाती है। होपफुली ये बात आपको है ना समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा इसमें से आगे बढ़ जाते हैं, प्रोग्राम क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए, प्रोग्राम जो होता है ना, उसमें क्या करते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शन है ना उसका कलेक्शन बना लेते हैं। और वो सारे एक साथ मिलकर क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक टास्क जो है उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे सेम एग्जांपल को कंटिन्यू कर लेते हैं। अब वही पर्सन है, कंप्यूटर से वर्क कराना चाहता है। अब उसने इंस्ट्रक्शन लिए कि ऐड करना है 2,3 को। देन उसने इंस्ट्रक्शन लिया सब्ट्रैक्ट करना है 5,1 को एंड देन मल्टीप्लाई करना है 4,6 को। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कलेक्शन बना ना वो मिलकर चलेगा और एक स्पेसिफिक टास्क करेगा। कईयों की चीज़ समझ में आई होगी, कईयों के नहीं आई होगी। लेकिन फिलहाल इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक सिंपल सा टर्म देख लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, इस प्लेस पर यहाँ पर कोड लिख रखा है सी लैंग्वेज के अंदर। ये एक अभी एक इंस्ट्रक्शन है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन नहीं, बस सिर्फ समझाने के लिए। इसको कंपाइल करके एक बार हम लोग रन कर लेते हैं सो दैट हम इसका एग्जीक्यूशन देख सकें। देखिए, एक टाइम पीरियड पर एक ही टास्क हो पा रहा है। ठीक है, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अगर प्रोग्राम को इसके कंपैरिजन में लोगे ना, तो पता है क्या होगा, एग्जीक्यूट करोगे ना इसे। एग्जीक्यूट करते टाइम देखो इसने क्या करे, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, ये पहला इंस्ट्रक्शन है, फिर देन ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है, एंड देन ये तीसरा इंस्ट्रक्शन है। तो ये तीनों इंस्ट्रक्शन मिलकर एक साथ चलें, एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो पूरा करें। होपफुली आपको ये बात यहाँ तक की समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें तो इन दोनों को अगर हम देखें, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या निकल कर आती है, तो कंसेप्ट क्या कहता है, जो इंस्ट्रक्शन है ना, वो एक कमांड है जो परफॉर्म करती है एक सिंगल ऑपरेशन को। और जहाँ प्रोग्राम की बात करते हैं, वहाँ कहते हैं कि वो सीक्वेंस ऑफ कमांड है, यानी यहाँ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो एक साथ वर्क करते हैं। होपफुली इन दोनों में आप चीज़ को समझ गए होंगे। चलो फिलहाल अभी के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब बाकी का डिस्कशन जो है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे और उसमें समझेंगे। ठीक है ना।